हम दोनों आ चुके हैं हमेशा की तरह। सुबह से ही हमारे सहयोगी आपके सामने आपके साथ डटे हुए हैं उस इलेक्शन के नतीजों को लेकर आने के लिए जो न केवल 5 राज्यों के इलेक्शन के नतीजे हैं, परिणाम हैं, बल्कि आने वाले भविष्य में राष्ट्रीय स्तर पर जो दिशा और दशा निर्धारित करने वाले हैं उसका भी बहुत बड़ा परिदृश्य प्रस्तुत करेंगे आशीष। और इस बीच ये देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया है नतीजों से ठीक पहले। अब देखिए, पहला रुझान कुछ देर में आएगा, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी का ये ट्वीट जो हम आपको दिखा रहे हैं, उन्होंने परिश्रम करुणा हमारे जीवन की अद्भुत शक्तियां हैं लिखा है। इनके माध्यम से हम ना केवल हर चुनौती को पार कर सकते हैं बल्कि हमारे लक्ष्यों की प्राप्ति में भी मददगार है। तो प्रधानमंत्री मोदी का ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। नतीजों के दिन सुबह सुबह उनका ये ट्वीट सामने आया है। तो बता आपको ये दें, पूर्वोत्तर से लेकर दक्षिण तक आज नतीजों का दिन है और जिस प्रकार से वोटिंग हमने देखी बड़े पैमाने पर वो बेहद अहम रहा। असम, केरल, पुडुचेरी में 9 तारीख को वोटिंग हुई थी, 23 को तमिलनाडु में और 23 को ही पश्चिम बंगाल और 29 को पश्चिम बंगाल में। और अब जो है वो नतीजों का दिन है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपके सामने, इलेक्शन ब्रेकिंग। 5 राज्यों में मतगणना शुरू हो चुकी है। पोस्टल बैलेट की मतगणना सबसे पहले शुरू हुई है। कुछ ही सेकंड्स के अंदर पहला रुझान आपके सामने होगा। बंगाल की 293 सीटें, तमिलनाडु की 234, केरल की 140, असम की 126 और पुडुचेरी की 30 सीटों पर मतगणना शुरू हो चुकी है। सबकी नजरें सबसे ज्यादा अगर जुड़ी हुई है, डटी हुई है, तो वो पश्चिम बंगाल पर है, जहां पर सुबह से ही हमने देखा कि मतगणना केंद्र पर, खासतौर से भवानीपुर पर बवाल की तस्वीरें आई। लेकिन इस बार चुनाव आयोग ने जो तैयारी की है, उन तैयारियों की चर्चा देश ही नहीं अब विदेशों के मंचों पर भी होने लगी है। इस बीच 5 राज्यों की मतगणना, 4 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश, जिसकी परिणाम अब से कुछ ही देर में आपके सामने आ जाएंगे और वो परिणाम जो आने वाले राष्ट्रीय राजनीति के भविष्य की दिशा और दशा बताएंगे। इस बीच जैसा अभी हमने आपको दिखाया, मेरे सहयोगी आशीष आपको बता भी रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो ट्वीट जिसमें उन्होंने कहते हैं कि कौशल, परिश्रम और करुणा हमारे जीवन की अद्भुत शक्तियां हैं। इनके माध्यम से हम न केवल हर चुनौती को पार कर सकते हैं बल्कि ये हमारे लक्ष्यों की प्राप्ति में भी मददगार है। तो ये जो 5 राज्यों की तस्वीरें अब से कुछ ही देर में स्पष्ट होने वाली है, कहीं ना कहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन लक्ष्यों की बात लगातार करते रहे हैं, बीजेपी जिसने अपना लक्ष्य और उद्देश्य हमेशा जीत ही रखा है, और इस बार तो पश्चिम बंगाल का वो किला जो 2011 से ममता बनर्जी यहां पर राज कर रही थी, ये कहा जा रहा है कि इस बार वो किला भी ढहने वाला है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ट्वीट बेहद खास हो जाता है। बहरहाल मतगणना शुरू हो चुकी है। कुछ ही देर में पोस्टल बैलेट की मतगणना है। पहले आपको बता दें कि शुरू में पोस्टल बैलेट की मतगणना होगी और फिर ईवीएम के से जो और नंबर्स होंगे वो क्लियर होते जाएंगे। लेकिन कुछ ही देर में पहला रुझान आपकी स्क्रीन पर जल्द ही दिखाई देगा। बिल्कुल लावनी, और ये तमाम सीटें किस राज्य में कितनी सीटें हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें आज तय हो जाएंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर दिया है, लेकिन सुबह से ही जो 77 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं पश्चिम बंगाल के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो वहां पर गहमा गहमी सुबह से ही दिख रही है। बड़े पैमाने पर दोनों ही तरफ से कार्यकर्ता जुटने लगे थे और तमाम आरोप प्रत्यारोप का दौर सुबह से शुरू हो गया है। इसलिए पश्चिम बंगाल पर सभी की निगाहें हैं और ईवीएम में जो जनादेश है आम जनमानस का, वो अगले कुछ ही पलों में बाहर आने लग जाएगा। बंगाल की 293 वैसे 294 सीटें, लेकिन फलदा में इसको पोस्टपोन किया गया है इस काउंटिंग को, और ये चुनाव दोबारा वहां कराया जाएगा। 24 परगना की वो सीट जहां पर बहुत ज़्यादा आरोप लगे, तमाम चीज़ें निकलकर सामने आई, उसको फिर अब आगे चुनाव कराया जाएगा। लेकिन फिलहाल की जानकारी यही है कि अब से कुछ ही देर में ये रुझान आने शुरू हो जाएंगे, पोस्टल बैलेट खुलेंगे और धीरे धीरे करके एक एक करके तमाम चीज़ें सामने आने लग जाएंगी। बिल्कुल धीरे धीरे जो तमाम तस्वीर है वो स्पष्ट होती जाएगी। और ये जो आप देख रहे हैं हमारे चारों तरफ जो टैली है, जिसमें खासतौर से नीचे आप पश्चिम बंगाल जो अभी 0-0 है, धीरे धीरे ये नंबर्स बढ़ने लगेंगे। इसके अलावा असम, केरलम, पुडुचेरी और तमिलनाडु, तमाम जगहों पर जो मतगणना के बाद पहली तस्वीर होगी वो आपके सामने कुछ ही देर में होगी। हमने बहुत खास तैयारी करके रखी है, विशेष तैयारी है, विशेष तरीके से। आपको याद होगा कि सबसे पहले सुदर्शन ने टीवी इतिहास में एआई सुदर्शन एआई एग्जिट पोल आपके सामने रखा था और जितने भी एग्जिट पोल आए, मैक्सिमम एग्जिट पोल्स ने पश्चिम बंगाल में खासतौर से बीजेपी की सरकार बनते हुए दिखाया। और ऐसे में वो जो एग्जिट पोल थे क्या एग्जैक्ट पोल में तब्दील होने वाले हैं कुछ ही देर में।
वो तस्वीर भी क्लियर हो जाएगी। बहरहाल तमिलनाडु में 234, पश्चिम बंगाल में 293, एक नहीं एक अभी, क्योंकि री वोटिंग होनी है फाल्ता की जो सीट है वहां पर, इसलिए 293 सीट्स पर आज पिक्चर क्लियर होगी। इसके अलावा पुडुचेरी की 30, असम की 126 और केरलम की 140 सीटों पर धीरे धीरे स्थिति स्पष्ट होने लगेगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार पूर्वोत्तर से लेकर दक्षिण तक आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी के लिए पाने को बहुत कुछ है, क्योंकि आपको याद होगा जब पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आई थी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बात कही थी, लुक ईस्ट नहीं एक्ट ईस्ट की पॉलिसी अपनाएंगे, और उस एक्ट ईस्ट की पॉलिसी के तहत लगातार पूर्वोत्तर में कमल खिलता रहा। और ऐसे में आज बेहद खास राज्य है असम, वहां पर भी एक बार फिर कमल खिलता हुआ क्या नजर आएगा, नतीजे कुछ ही देर में आपके सामने होंगे। और इस बीच सबसे महत्वपूर्ण बात पश्चिम बंगाल की, आशीष, महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि आप देखिए कि पश्चिम बंगाल में लगातार जो दौर रहा है वो हिंसा का रहा है, लेकिन इस बार तारीफ एक बार फिर से चुनाव आयोग की करनी चाहिए। बिल्कुल, और चुनाव आयोग देखिए सुबह से एक्टिव भी है, आज काउंटिंग का डे है। सुबह से आरोप टीएमसी वालों ने लगाने शुरू कर दिए कि बिजली काट दी गई, सीसीटीवी फुटेज नहीं मिल रहा है, स्ट्रांग रूम का तमाम बातें। लेकिन इस पर भी जो पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रमुख है उन्होंने बाकायदा बयान दिया। तो सुबह से ही ये एक्टिवनेस जो है वो दिखाई दे रही। चुनाव आयोग ने जिस प्रकार की तैयारियां की थी वो धरातल पर नजर आई है, लेकिन अब जो जनादेश लोगों ने दिया है, बिना डरे लोग घरों से बाहर इस बार निकले हैं, उसके नतीजे जो है वो आज आने वाले हैं। कुछ ही पलों में वो तस्वीरें हम दिखाने लग जाएंगे। लेकिन राजनीतिक भविष्य जो है क्या होगा यहाँ से ममता बनर्जी का, वो यहाँ से तय होगा। बहुत बड़ा लिटमस टेस्ट मैं कहूँगा पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के लिए है। 3 बार के मुख्यमंत्री क्या चौथी बार बनेंगी या भारतीय जनता पार्टी। देखिए बारिश हुई है और बारिश में जो है कमल खिलेगा, ये इनका जोड़ा फूल खिलेगा कीचड़ में, वो देखने वाली बात है। लेकिन ये तो ये हम आपको, और देखिए इस वक्त टेली भी अपडेट हो चुकी है, ब्रेकिंग के साथ भी जरा ये तस्वीरें क्लियर कीजिए। लेकिन आपके सामने टेली अपडेट हो चुकी है। पश्चिम बंगाल में पोस्टल बैलेट की जो तस्वीरें हैं वो क्लियर हो गई है। 5 सीटों पर बीजेपी आगे बढ़त बना चुकी है, 3 सीट पर टीएमसी है। वहीं पुडुचेरी में अभी नहीं, अभी 0-0 ही अभी क्लियर नहीं है। लेकिन बीजेपी ने पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होते ही धमक दिखानी शुरू कर दी है। 5 सीटों पर बीजेपी आगे है, 3 सीटों पर रुझानों में टीएमसी ने अपनी धमक बना दी है। केरलम में एलडीएफ को 1 सीट पर रुझान अभी आया है, एलडीएफ ने 1 सीट पर बढ़त बना ली है। तो आप टेली देखिए और इसी के साथ साथ ब्रेकिंग्स भी हम आपके बीच रखते रहेंगे। और 5 राज्यों में सबसे पहले तमिलनाडु में भी देखिए डीएम की 4 सीटों पर रुझान में आगे चल रहा है। एआईएडीएमके का खाता भी खुल चुका है 1 सीट के साथ। बड़ी और अहम खबर, पश्चिम बंगाल से पहला रुझान आ चुका है और पहले रुझान में माथाभांगा से बीजेपी आगे चल रही है 5 सीटों पर। चोपड़ा इस्लामपुर से टीएमसी आगे चल रही है। इसके अलावा अलीपुरद्वार से बीजेपी आगे चल रही है। बेहद खास ये सीट मानी जा रही थी अलीपुरद्वार की अगर बात किया करें बीजेपी के लिए तो, क्योंकि यहां पर टीएमसी का परचम माना जाता रहा है। लेकिन पहले रुझान में बीजेपी ने बाजी मार ली है। अभी ये जो टैली है धीरे धीरे आगे और स्थिति क्लियर करेगी। बता देते हैं आपको कि इस वक्त जो आप टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें देख रहे हैं, जो नंबर्स बढ़ रहे हैं, ये अभी पोस्टल बैलेट के नंबर्स हैं। ईवीएम के नंबर्स अभी थोड़ी देर में आने लगेंगे, लेकिन पोस्टल बैलेट के काउंटिंग के साथ ही बीजेपी ने बढ़त बना ली है। बिल्कुल, और ये टैली जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे धड़कनें बढ़ेंगी। और जिस पल की हम चर्चा कर रहे थे काउंटिंग के बाद से, यानी 29 तारीख को जब वोटिंग हो गई समाप्त, उसके बाद से जिस बात की हम चर्चा कर रहे थे उसका ये बहुत बड़ा दिन है। तो अब जो अपडेट्स आ रही वो हम आपको बताएं। तमिलनाडु की टैली एक बार देख लीजिए। पश्चिम बंगाल का पहला रुझान हमने बता दिया, बीजेपी 5 टीएमसी 3 ये दिखाई दे रही है। असम के रुझान अभी आने बाकी है। केरल में एलडीएफ 1 सीट पर आगे दिखाई दे रही है रुझानों के हिसाब से। तमिलनाडु में टीवीके ने भी खाता खोल लिया है रुझानों में। तो ये तमाम चीज़ें एक एक करके आपको हम अपडेट्स पहुंचाते रहेंगे। लेकिन ये बड़ी जानकारी इस वक्त की यही है कि जो पोस्टल बैलेट हैं उसकी काउंटिंग शुरू हो गई है और तमाम अपडेट्स हम आपको विधानसभा वार दिखा रहे हैं ताकि आप समझ पाएं कि कहां पर कौन आगे है। अभी देखिए ये अपडेट भी हो गया है लावनी। पश्चिम बंगाल
93 सीटें हैं दरअसल, तो एक सीट जो है वो बाद में उस पर नतीजे आएंगे, लेकिन बीजेपी 12 और टीएमसी 3 पर ही अभी फंसी दिखाई दे रही है। तो जो रफ्तार अभी बीजेपी पकड़ रही है पोस्टल बैलेट में, क्या वो ईवीएम खुलने तक बरकरार रख पाएगी या ईवीएम की काउंटिंग के दौरान बरकरार रख पाएगी, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन कौन कौन से बड़े लड़ाइयां हैं वो भी हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि किस राज्य में कौन कौन से बड़े चेहरे हैं। क्या वामपंथियों का जो गढ़ है केरल, वो उनकी दावेदारी वहां से इस बार समाप्त होगी, क्योंकि इस बार की चर्चा है अकॉर्डिंग टू एग्जिट पोल्स की वहां पर कांग्रेस और यूडीएफ का जो गठबंधन है। हालांकि देखिए केरला में खाता वामपंथ ने एलडीएफ ने ही पहला खाता खोल दिया है। रुझान में देखिए एक सीट का जो रुझान आया उसमें एलडीएफ ही आगे चल रही है, लेकिन सबसे जो बड़ी नजर बनी हुई है वो पश्चिम बंगाल पर बनी हुई है। पश्चिम बंगाल में 12 सीटों पर अगर बीजेपी आगे अभी इस वक्त नजर आ रही है, तो आप सोचिए कि टीएमसी को पीछे पीछे दौड़ने के लिए अभी कितना ज्यादा इंतजार करना होगा। और इस बीच एक और बड़ी खबर, असम का पहला रुझान सामने आ चुका है। असम में बीजेपी 4 तो कांग्रेस 1 सीट पर आगे चल रही है। बीजेपी के लिए असम से भी अच्छी खबर, एग्जिट पोल के नतीजे भी ये बता रहे थे कि असम में एक बार फिर से कमल खिलेगा। और ऐसे में देखिए जो बड़ी खबर है, असम में 4 सीटों पर रुझानों में बीजेपी आगे चल रही है, 1 पर कांग्रेस। इस बीच असम का पहला रुझान आपके सामने है। अलग अलग सीटों को लेकर हम स्थिति क्लियर कर रहे हैं। असम में बीजेपी 4 सीट पर तो कांग्रेस 1 सीट पर आगे चल रही है। केरला में लेफ्ट का खाता खुल चुका है, 1 सीट पर लेफ्ट आगे चल रहा है। वहीं पश्चिम बंगाल की कूच बिहार उत्तर से बीजेपी आगे चल रही है। तो हम ना केवल राज्य वाइज बल्कि हर एक राज्य की हर एक सीट की जो पहली तस्वीर है वो भी आपके सामने रख रहे हैं। कूच बिहार से इस वक्त बीजेपी के लिए अच्छी खबर है। और इस बीच हम देख रहे हैं कि नीचे आप अगर आप टैली देखिए तो बीजेपी 15 सीटों पर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। टीएमसी पीछे पीछे आती हुई अब 9 सीटों पर रुझानों में आगे बढ़ चुकी है। तो पहले अभी आपने देखा 12 और 3 का फासला था, लेकिन अब टीएमसी 9 सीटों पर रुझानों में आगे चल रही है। वही बीजेपी 15 सीटों पर आगे बढ़त बना चुकी है। केरला में अभी लेफ्ट का खाता खुल चुका है। वहीं पुडुचेरी की तस्वीरें अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन असम से भी अच्छी तस्वीर है। 4 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, 1 पर कांग्रेस। वहीं तमिलनाडु में 4 सीटों पर डीएमके, एआईएडीएमके 1 और टीवीके, जिसको सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल पार्टी माना जा रहा है। विजयन अभिनेता है, अभिनेता से नेता बने हैं, उनका भी खाता यहां पर खुल चुका है। कुल मिलाकर नजर सबसे ज्यादा अगर किसी पार्टी की है तो वो पश्चिम बंगाल है, जहां पर आज 293 सीटों पर दरअसल नतीजे आने हैं। पाल्टा की जो सीट है वहां पर 21 तारीख को वोटिंग दोबारा होगी, रीवोटिंग की बात कही गई है, इसलिए आज 293 सीटों पर पिक्चर क्लियर होगी, जिसमें 15 पर बीजेपी और 9 पर टीएमसी आगे चल रही है। आशीष बिल्कुल। और हलावनी ये एक एक करके जो है तमाम चीजें सामने आ रही है। हालांकि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, कुछ मिनटों में चीजें क्लियर नहीं होंगी, इट विल टेक टाइम। और ये आप 11 बजे तक के, क्योंकि कई ऐसी महत्वपूर्ण सीटें जहां पर 20-20 राउंड तक काउंटिंग होनी है, हम ईवीएम खुलने के बाद की बात बता रहे हैं। लेकिन ये जो पश्चिम बंगाल की टैली तेजी से बढ़ रही है उस पर भी ध्यान दीजिएगा। अब बीजेपी और इस वक्त देखिए बीजेपी ने 45 सीटों पर रुझानों में बढ़त बना ली है। टीएमसी 38 सीटों पर अटकी हुई है। बीजेपी की रफ्तार अगर तेज है तो उस रफ्तार को टीएमसी कवर करती हुई नजर आ रही है। 45 सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बनाई है तो टीएमसी 38 सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। वहीं इन सब के बीच खाता लगातार खुलता जा रहा है। तमिलनाडु में भी देखिए 4 सीटों पर डीएमके, एआईएडीएमके 1 सीट पर, टीवीके 1 पर। असम की बात की जाए तो बीजेपी अभी देखिए 3 सीटों पर आगे चल रही है तो कांग्रेस 1 सीट पर। ये रुझान अलग अलग आपके सामने आ चुके हैं। चलिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ संगीता झा पश्चिम बंगाल और सेंट्रल असम से मेरे साथ तेजो तालोनाक्रो जुड़ रही हैं। सबसे पहले संगीता, जल्दी से आपके पास आते हुए, ये रफ्तार बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रही है बीजेपी की रुझानों में पोस्टल बैलेट की, लेकिन टीएमसी भी पीछे पीछे भागती हुई नजर आ रही है। आप कहां पर हैं और जरा वहां की स्थिति बता दीजिए। देखिए इस वक्त मेरी मौजूदगी जो है वो भवानीपुर में है। भवानीपुर शेखावत गर्ल्स सेंट्रल हाई स्कूल के बाहर मैं इस वक्त मौजूद हूँ और सुबह से ही मैं यहाँ पर मौजूद हूँ लावनी। और यहाँ पर देखिए छिटपुट जो घटनाएं जो है वो भी देखने को मिली। सुबह सुबह ही झड़प देखने को मिली थी बीजेपी एजेंट और टीएमसी के एजेंट के द्वारा। टीएमसी एजेंट के पास किसी प्रकार का कोई कार्ड नहीं था, जिसके बाद जो है सिक्योरिटी काफी ज्यादा सख्त है। मैं कैमरा पर्सन को बोलूंगी दिखाने के लिए एक बार फिर से किस तरह से स्कूटी लेकर जा रहे थे, लेकिन इन्हें रोक दिया गया है। यानी कि देखो सिर्फ केंद्रीय एजेंसियां नहीं और साथ ही जो अधिकारी है सिर्फ वही नहीं लगे हुए हैं,
सीधा सीधा देखिए इस बार जो हम देख रहे हैं पश्चिम बंगाल की जो पुलिस है, पश्चिम बंगाल की पुलिस भी काफी ज्यादा सख्ती के साथ जो है चुनाव के दौरान भी हमने देखा था किस तरह से पश्चिम बंगाल की पुलिस हत्या कर रही थी, केंद्रीय एजेंसियां करती थी। वही आज जब नतीजे सामने आ रहे हैं तो आज भी वही स्थिति देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं पूरी तरह से चारों तरफ से जो छावनी बना दी गई है, जगह जगह जो है पुलिस प्रशासन मौजूद है, केंद्रीय बलों की तैनाती की गई है। और देखिए जिस तरह से उत्साह जो है उसका हम पिछले कई दिनों से देख रहे थे, बीजेपी के जो नेता है उनके अंदर जो उत्साह देखने को मिल रहा था। अभी देखिए जैसे कि खबरें आ रही है सामने के उत्तर चौबीस परगना के 12 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, वही दक्षिण चौबीस परगना से 8। बिल्कुल, और इस बीच हम टैली भी बता देते हैं, जल्दी से 55 सीटों पर बीजेपी आगे हो चुकी है और 43 सीटों पर टीएमसी पीछे नजर आ रही है। यानी कुल मिलाकर बीजेपी का खाता बहुत जल्दी खुलता जा रहा है और बीजेपी रफ्तार के साथ गति पकड़ती हुई 55 सीटों पर आगे बढ़त बना ली है उसने। तो भाई टीएमसी 43 सीटों पर उसके पीछे चलती हुई नजर आ रही है। कोलकाता रीजन में टीएमसी आगे चल रही है। कोलकाता टीएमसी का गढ़ माना जाता है और इसीलिए कोलकाता रीजन में आप देखिए टीएमसी आगे चल रही है। नॉर्थ बंगाल में जो सबसे ज्यादा ताकत झोंकी गई बीजेपी की तरफ से, बीजेपी वहां पर आगे है। बंगाल में रुझानों में अब देख लीजिए टीएमसी 10 तो बीजेपी 7 सीटों पर आके। जरा इसको क्लियर कीजिएगा कि किस रीजन की ये बात हो रही है, क्योंकि बीजेपी अभी अगर हम टोटलिटी में देखें तो 55 सीटों पर और टीएमसी 43 सीटों पर आगे चल रही है। नॉर्थ बंगाल में बीजेपी आगे है, कोलकाता जो रीजन है वहां से टीएमसी रुझानों में आगे चल रही है। बिल्कुल, और ये जो आंकड़े हैं ये सब पोस्टल बैलेट के भी हम आपको बता रहे हैं। ईवीएम 8:30 बजे के आसपास खुलती है और तब चीज़ें स्पष्ट होंगी। लेकिन कलकत्ता रीजन जिसकी बात में अभी लावनी ने की, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण रीजन है। यहाँ पर टीएमसी हमेशा से बढ़त बनाती है और इस बार भी, पिछली बार क्लीन स्वीप किया था टीएमसी ने यहाँ पर, और इस बार भी कुछ उस दिशा में टीएमसी बढ़ती हुई अभी फिलहाल के शुरुआती रुझानों में। लेकिन बता आपको ये दें कि जो टैली है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण, उस पर नज़र बना के रखिएगा। वो तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं एक एक करके। तमिलनाडु में 234 सीटें हैं, वहां पर कितने से कौन आगे है, और असम में देखिए उसी दिशा में आगे भी बढ़ रही है।